और आज दिन है बृहस्पतिवार। ये पीली साड़ी देखकर ही आप लोग समझ गए होंगे कि बृहस्पतिवार है। हेलो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। और टाइम 2 बज गए हैं। जो सुबह तक का काम था वो तो हो गया, 2 बज रहे हैं तो सुबह का खाना पीना, साफ सफाई, पूजा, नहाना धोना सब टोटल काम हो गया है। लेकिन अब 2 बजे से क्या काम होना है, वो काम ये होना है कि 2 बजे अब बेटा मेरा आता ही होगा, उसकी हो गई होगी छुट्टी, तो बस आने वाला है। उसके लिए मैं जो सुबह का नाश्ता खाना तो बनता है, लेकिन मैं वो जो है वो रोक देती हूँ, क्योंकि जब वो आता है तभी जो भी रोटी या पराठे जो भी सेकने होते हैं तभी सेकती हूँ। तो बस वो आने वाला है, मैं जा रही हूँ किचन में, उसके लिए सेकूंगी रोटी। और मैंने भी सुबह थोड़ा सा नाश्ता कर लिया था, वो आता है तभी हम दोनों माँ बेटे साथ बैठ के खा लेते हैं खाना। तो वो आने वाला है, तो चलिए चलते हैं उसके लिए 2 रोटी सेकने। तो आ गई मैं किचन में। किचन तो मेरा सब साफ पड़ा है, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए। क्योंकि सुबह का काम तो सारा हो चुका, क्योंकि सुबह का काम तो हो गया तो किचन। और लेकिन मैंने ये चने, ये थोड़े से काले चने भिगो के रखे हुए हैं, इनकी बनाऊंगी मैं शाम को चाय के साथ चाट बनाऊंगी काले चने की। और अब रोटी सेकते हैं, तो चलिए। मैं बार बार ऐसे क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मेरे गले में सर्दी सी जकड़ गई है, तो गले में मेरे हो गई है खराश, तो बार बार करना पड़ता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं जानबूझ के कर रही हूँ। तो ये अभी मैंने खांसी का सिरप भी पिया है गर्म पानी करके, और मैं ठंडा पानी नहीं पीती हूँ। ये देखिए मेरी बोतल, इसमें मैं हर वक्त गर्म ही पानी रखती हूँ। मैं अपने घर में इसमें रखती हूँ मैं गर्म पानी, और मतलब पूरा घर गर्म ही पीता है। जब तक इसमें भरा रहता है गर्म पीते हैं, जैसे खत्म हो जाता है फिर पानी गर्म करके इसमें भर लेते हैं, और गर्म ही पानी पी रहे, फिर भी ये हालत है। और मेरी क्या, आजकल सबके घर में खांसी जुकाम बुखार सबको लगा ही हुआ है। बोरी में बस थोड़ा सा आटा ये रख दिया था मैंने उठा के, और इसमें रखती हूँ मैं जो परथन होता है सूखा आटा, वो मैं अपना टिफिन में अलग ही रखती हूँ। जैसे आटा जो तसले का बचा तो वो इस टिफिन में करके रख देती हूँ मैं, और इस टिफिन को उठा के भी रख देती हूँ फ्रिज में। क्योंकि जो आटा जूठा हो जाता है, अगर वापस से अपनी टंकी में भर, जिसमें आटा मतलब रखा हुआ है जिसमें, उसमें नहीं डालती हूँ। फिर उससे क्या होता है कि अगर कोई पूजा के लिए या भोग लगाने के लिए या प्रसाद के लिए कभी कुछ बनाना होता है, तो फिर सारा आटा जो है वो जूठा माना जाता है। इसलिए मैं अपना परथन जो है वो अपना अलग ही रखती हूँ। तो सीख गई है गर्मा गर्म रोटी। घी लगा दिया मैंने रोटियों में। तो बस रोटी सेक कर निकली ही थी कि इतने में गर्व आ गया स्कूल से, और ये देखो ये आ गए। और आते ही अपना बताना चालू कि क्या हुआ था स्कूल में, क्या नहीं हुआ था स्कूल में। तो अब ये यहाँ मुझे बता रहा है कि मम्मी मैं जहाँ पर ट्यूशन जाता हूँ ना, जहाँ पर मैं कोचिंग जाता हूँ, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। तो मैं कह रही क्यों नहीं जाएगा? तो कह रहा है कि मुझे वहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता है, और अगर दोबारा से कुछ पूछता हूँ तो मैम मतलब डांटती हैं, बस समझाती नहीं हैं। तो मैंने कहा चलो देखते हैं, अगर एक बार बात करके देखेंगे, अगर सही से समझाएंगी बताएंगी तो ठीक है, नहीं तो फिर चेंज करेंगे, दूसरी जगह लगाएंगे कोचिंग। क्योंकि जब बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है और फिर दोबारा से समझा नहीं रही है, तो फिर क्या फ़ायदा है वहाँ पर। तो ये कह रहा है मम्मी मैं नहीं जाऊँगा, मेरी कोचिंग दूसरी जगह लगाओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है। उसके बाद इनके कपड़े अपने चेंज कर दिए मैंने कहा मुझे भूख लग रही है, जल्दी से जाओ और हाथ पैर धुल के आओ, खाएंगे फिर खाना।
और क्या है कि मैं अपने बेटे को लेके बहुत परेशान हूँ, क्योंकि मेरा बेटा जो है वो थोड़ा-सा स्टैमर करता है, बोल नहीं पाता है बहुत अच्छी तरीके से, जिसकी वजह से उसकी पढ़ाई पर बहुत असर पड़ रहा है। स्कूल में जाओ तो स्कूल में भी इतने अच्छे से टीचर हैंडल नहीं करती हैं उसे, और कोचिंग भी सोच समझ के लगानी पड़ती है, क्योंकि वो बोल नहीं पाता है मेरा बेटा, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान रहती हूँ। इस बात का दुःख सिर्फ़ मैं ही समझ सकती हूँ और कोई नहीं समझ सकता है, या फिर वो माँ समझ सकती हैं जिनके बच्चे में कोई ना कोई कमी है। तो मैं बहुत परेशान हूँ अपने बच्चे को लेके। तो खा पी के उसके बाद हम यहाँ धूप में आ गए, और बहुत अच्छी लग रही थी धूप। पूरे दिन के बाद थोड़ी देर छत में आ गई खाना खा के, थोड़ा सोचा ऊपर टहल भी लूँगी और धूप भी ले लूँगी। तो कैसी लगी आप लोगों को वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय।